हेलो गाइस, रोजगार फोरम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इंडिया पोस्ट जीडीएस के 2022 के जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर बाकी स्टेट का सेकेंड लिस्ट कब आएगा। ठीक है, बाकी स्टेट का सेकेंड लिस्ट कब आएगा, शॉर्ट लिस्ट, और थर्ड शॉर्ट लिस्ट बाकी लोगों का पूछना है कि थर्ड शॉर्ट लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। तो ये दो संभावनाओं पर मैं आज विचार करूँगा और डिस्कस भी करूँगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए कि सेकेंड लिस्ट आप लोग का कब तक आएगा और थर्ड शॉर्ट लिस्ट पर हमारा क्या अपडेट है। इसके अलावा जिन बच्चों का मार्क्स अच्छा है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि उन लोगों को कुछ ज़रूरी काम कर लेने हैं। तो 3 चीज़ें आज मैं बताने जा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये सीरियल नंबर में, ये थर्ड है। तो चलिए सबसे पहले हम सेकंड शॉर्ट लिस्ट वाला के बात कर लेते हैं कि जो भी स्टेट का बच गया है, जैसे यूपी का बच गया है, बिहार का बच गया है, एमपी का बच गया है, तो वो सभी जितने भी स्टेट हैं, महाराष्ट्र हो गया और झारखंड बिहार हो गया, तो ये सभी का कब आएगा सेकेंड शॉर्ट लिस्ट, पहले इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे थर्ड शॉर्ट लिस्ट आने की क्या संभावनाएँ हैं, और उसके बाद मार्क्स पर भी बात किया जाएगा कि किन किन मार्क्स वाले बच्चों को क्या क्या कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपडेट की तरफ। तो देखिए, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियोस में क्या बताया था, ये आपको लिस्ट दिया था मैंने। देखिए ध्यान से, अगर आप लोग जिनको भी ये वाला लिस्ट देखा होगा कि 12 से 16 जुलाई तक ये वाले स्टेट का आ गया था। ठीक है, इनके बीच में ही इनका ये वाला स्टेट का आ चुका है सेकेंड शॉर्ट लिस्ट। अब ये वाले स्टूडेंट्स का शॉर्ट लिस्ट नहीं आया हुआ है, देखिए ये सारे कैंडिडेट्स का। ठीक है, तो ये मैं बता दूँ कि आप लोग का 20 जुलाई तक दिया हुआ था शॉर्ट लिस्ट से। फर्स्ट जो भी शॉर्ट लिस्ट में थे उनको एक बार, जो रिजेक्शन लिस्ट में आ गया था उनको एक बार फिर से, मतलब कि जो बच्चे नहीं कर पाए थे जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनके लिए एक बार समय दिया गया था, 20 जुलाई तक दिया गया था। तो आज लास्ट डेट है 20 जुलाई। तो आप आशा कर सकते हैं कि ये सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये वाले स्टेट के, अब इनका 1 या 2 दिनों के अंदर मुझे जहाँ तक लगता है कि सेकेंड शॉर्ट लिस्ट आप लोग का जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि जो संभावनाएँ थी, सारी संभावनाएँ अब यहाँ से ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि 20 जुलाई तक ही उनको डेट दिया गया था जो फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट में आए थे। तो अब उनके पास कोई चांस रहा नहीं है। और वहाँ पे लिखा हुआ भी था, आप लोगों को मैंने दिखाया था पिछले वीडियोस में कि लिखा हुआ था कि इसके बाद डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये वाला हमको लग रहा है कि इन सारे स्टेट का जो आप लोग का है, आप लोग चिंता ना करें। आप लोग का जो है डेट आप लोग के 20 से 22 जुलाई, यही बीच में आप समझ सकते हैं कि 1 या 2 दिनों में सेकेंड शॉर्ट लिस्ट आप लोग का जारी होने वाला है। तो आप लोग तैयार रहिए। अब चलिए हम पिछले टॉपिक पर चलते हैं कि थर्ड शॉर्ट लिस्ट कब जारी होगा। ये वाला क्वेश्चन पर हम लोग विचार करते हैं कि थर्ड शॉर्ट लिस्ट कब आएगा। तो चलिए इस पर विचार कर लेते हैं। देखिए, एक चीज़ मेरी बात समझिए कि बहुत सारे वैकेंसी जितना है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, वैकेंसी जितना है, ठीक है, अगर 2 शॉर्ट लिस्ट में अगर वो सारे फुलफिल हो जाते हैं तो थर्ड शॉर्ट लिस्ट नहीं आएगा। ठीक है, वो सारी वैकेंसीज अगर फुल हो जाती तो, और अगर से 2 शॉर्ट लिस्ट में नहीं होता है तो फिर थर्ड शॉर्ट लिस्ट भी लाया जा सकता है। ठीक है, अगर सेकेंड शॉर्ट लिस्ट में भी बहुत ज़्यादा बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे, तो थर्ड शॉर्ट लिस्ट भी आ सकता है। तो इसकी अभी तक लेकिन पुष्टि नहीं की गई है। थर्ड शॉर्ट लिस्ट की पुष्टि जीडीएस के द्वारा नहीं की गई है, लेकिन सेकेंड शॉर्ट लिस्ट का किया गया था, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया। जो बच्चे लगातार चैनल से बने हुए हैं, और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि जो बच्चे लगातार चैनल से नहीं बने हुए हैं, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो जरूरी अपडेट रहता है आप लोग से छूट जाता है। ठीक है, पुरानी वीडियोज़ आप लोग देखते नहीं हैं। हमारे सभी वीडियोज़ में आप देखते होंगे कि ज़्यादा वीडियोज़ में नहीं डालता हूँ, लेकिन जो भी डालता हूँ आपको अच्छा से अपडेट दे देता हूँ। तो सेकेंड शॉर्ट लिस्ट के बारे में मैंने फिर से बता दिया है कि सेकेंड शॉर्ट लिस्ट में जो बच्ची शॉर्ट लिस्ट होकर भी अगर वैकेंसी बच जाती है तो ही थर्ड शॉर्ट लिस्ट आएगा, अन्यथा अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं दिया है जीडीएस ने। तो ये वाली संभावना है जो थर्ड शॉर्ट लिस्ट को लेकर आप मुझे पूछ रहे हो। तो देखो, कुछ स्टेट का आ सकता है या कुछ स्टेट का नहीं भी आ सकता, हो सकता है किसी भी स्टेट का ना आए, तो इस पर मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। तो थर्ड शॉर्ट लिस्ट को लेकर जो आपकी कन्फ्यूजन थी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। लेकिन अगर सेकेंड शॉर्ट लिस्ट तक में भी वैकेंसी पूरा नहीं होती है, जितना इनका वैकेंसी कितना आया था, 38,000 कुछ आया था, है ना, 38,000 समझ लीजिए। तो इतना अगर वैकेंसी नहीं फुलफिल होता है, 10-12 सीट भी खाली रह जाते हैं, तो फिर से आप लोग को थोड़ा सा लिस्ट में बुलाया जा सकता है। लेकिन इसकी संभावना आप ये रखिए कि थर्ड शॉर्ट लिस्ट में अगर आएगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 बच्चों का नाम ही आने वाला है, उससे ज़्यादा बच्चों का नाम आएगा भी नहीं। तो थर्ड शॉर्ट लिस्ट के भरोसे बैठने भी नहीं है आपको। ठीक है, अब थर्ड नंबर टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। थर्ड नंबर टॉपिक में हमने क्या बताया कि किन किन बच्चों को ध्यान देना है, जिनका मार्क्स अच्छा है। तो देख लो यार, जिनके भी बच्चों का मार्क्स 89 या 88 से प्लस है, 88% से जिनका भी प्लस है, वो आप लोग कंप्यूटर का कहीं पर भी कोर्स कर लो, कहीं पर भी काम देगा। हो सकता है कि जीडीएस में आपको बुलाया जाए तो कंप्यूटर का कोर्स वहाँ पे फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि 60 डेज का आपको डिप्लोमा मांग रहा है, 60 डेज का। तो कोई भी कोर्स, जैसे कि डीसी हो गया, एडीसी हो गया, आप लोग जो पढ़े होंगे, या फिर आप लोग का अगर कोई भी क्लास में
11th या 12th में अगर कंप्यूटर साइंस था या 10th में भी आपका IT था तो चलेगा। तो ये वहाँ पे मांगा जा रहा है कि या तो आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए कहीं पे भी, मतलब कोई भी क्लास में, या फिर आपको 60 डिग्री का, नहीं तो 60 डेज़ का आप लोगों का कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए। नहीं तो आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूँ कि रिजेक्ट कर दिए जाओगे। इसमें थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर ये वाला आपका डिग्री मतलब कि अगर आपका कंप्यूटर का नहीं रहेगा DB में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपको एक वीडियो में मैं बता ही दूंगा, लिस्ट का एक डॉक्यूमेंट में बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। चलिए अगर हो सके तो यही वीडियोज़ में मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाले आपको जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिख जा रहा है, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो देख लीजिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भी मांगी जा रही है। लेकिन 5th नंबर में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपके पास होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग ये बनवा लेना, टू सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़। तो ये लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मांगे जाते हैं। अगर बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ था, तो आप एनेक्चर में जाके देख सकते हैं नोटिस का, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट बना लेना। अगर आपके पास समय है तो जल्दी से बनवा लो, कहीं से व्यवस्था करवा लो, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बना दिए जाते हैं, आप लोग उसका उपाय कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ बच्चों। तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारा जो इंस्टाग्राम ग्रुप है वहाँ से जुड़ जाएँ फर्दर अपडेट के लिए। किसी भी तरह की नई वैकेंसीज आएंगी तो सबसे अच्छा अपडेट यहाँ पर मिलेगा। धन्यवाद।